केंद्र सरकार की बात करें या फिर यूटी गवर्नमेंट की बात करें, कई तरह की स्कीम्स वो यहाँ पर लाते हैं ताकि इनका लाभ आम जनता तक पहुँच सके। हम कई बार इस बात की ओर उजागर कर चुके हैं कि सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जो स्कीम्स वो लाते हैं, जो योजनाएं वो लाते हैं, क्या आम जनता तक वो पहुँच रही है, क्या आम जनता को कोई समस्या तो नहीं हो रही है। एक बार आपने योजना की घोषणा कर दी कि योजना ये हमने आम जनता के लिए लाई और उसके बाद आप सो गए, आपने कोई भी सुध नहीं ली कि आम जनता को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आज मैं एक ऐसी ही स्कीम की बात करने जा रहा हूं, वो है लाडली बेटी। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे यहाँ पर दिए जाते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर बीजेपी ही क्यों नहीं पर्टिकुलर हो। लेकिन आम जनता की बात करें, क्या आम जनता को इन स्कीम्स का लाभ मिल रहा है? मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनका ये दावा है कि उनको चक्कर के ऊपर चक्कर लगवाए जा रहे हैं, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, लेकिन इस स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। क्या है कारण? आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद चौधरी सर। विनोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लाडली बेटी का लाभ आप लेना चाहते हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा आपको इस योजना का लाभ? सर इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? जे सभी दफ्तरों में गया हूँ, 8 9 10 वर्ष दफ्तरों में जा चुका हूँ, साल हो गया मुझे दफ्तरों में दौड़ते हुए। सर बिश्नोई ऑफिस में गया मैडम के पास, उसने बोला डोमिसिल नहीं चलेगा, स्टेट फेयर चलेगा। हमारे से ऊपर से कोई नोटिस नहीं आया हुआ। बोरे डीसी ऑफिस जाओ तो उनसे बात करो। जब हम कल डीसी ऑफिस गए तो डीसी ऑफिस में बात की डीसी सर के पास, डीसी सर ने बोला जे जो लाडली बेटी वाली स्कीम है जे जम्मू एंड गवर्नमेंट स्कीम है, जे जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्कीम है, जे स्टेट की स्कीम है, जे सेंटर का इसमें कोई नहीं है रोल है, स्टेट की स्कीम है। जे अभी हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, अभी स्टेट फेयर अभी कैंसिल नहीं हुआ, अभी मतलब स्टेट कैंसिल नहीं हुआ, डोमिसिल नहीं चलेगा, अभी स्टेट फेयर ही चलेगा। तो क्या आपके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है? हम सर बेस्ट फौजी पाकिस्तानी है, हमारा स्टेट फेयर नहीं बनता है, तभी हमने डोमिसिल बनाया। हमने बोला चलो 370 आर्टिकल दफ़ा ख़त्म हो गई, हमें डोमिसिल बनाते हैं, डोमिसिल का कोई लाभ लेते हैं, लगाते हैं तो कहीं भी कामयाब होते हैं। नहीं, डोमिसिल का कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो आपको दफ्तरों में क्या कहा जा रहा है? वो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, क्या आपके पास बाकी सभी डॉक्यूमेंट है? मेरे पास बाकी सभी डॉक्यूमेंट है। लाडली बेटी का फॉर्म लगाया हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, इनकम सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, फिर सरपंच का पहचान पत्र लगाया हुआ है, राशन कार्ड लगाया हुआ है, आधार कार्ड लगाया हुआ। सिर्फ इसमें ये फॉल्ट आ रहा है जो भाई स्टेट फेयर नहीं है, स्टेट फेयर नहीं है, इसका फॉल्ट आ रहा है। वो मैडम बोल रही है ये फाइल नहीं लगी। जब भी हमारे पास कोई नोटिस आएगा ऊपर से हम आपको बताएंगे, तभी फाइल लेंगे, नहीं तो ऐसे फाइल नहीं लगेगी आपकी। कितना दुर्भाग्य है ना जम्मू कश्मीर का। कोई कानून अगर थोपना हो तो यूटी है, अगर किसी स्कीम का लाभ देना हो तो अभी जी स्टेट के कानून चल रहे हैं, यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट जो है वो लागू है, अभी डोमिसाइल जो है वो नहीं हम ले सकते। दोहरी नीति क्यों अपनाता है ये केंद्र सरकार या फिर हमारी यूटी गवर्नमेंट? अगर यहाँ पर यूटी है तो यूटी के नियम और कानून होने चाहिए। अगर ये स्कीम लाई है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए लाई है, तो अब जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट नहीं चलता, तो इनसे स्टेट सब्जेक्ट क्यों मांगा जा रहा है? क्यों इनको दर बदर किया जा रहा है? क्यों इनकी बेटी को लाभ नहीं मिल रहा है? ये काफ़ी देर से जो है दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं और उनको जवाब यही मिल रहा है कि भाई स्टेट सब्जेक्ट लाइए। स्टेट सब्जेक्ट क्यों लाइए 2021 में, जब 2019 में जम्मू कश्मीर यूटी बन गया? यूटी बन गया तो फिर स्टेट सब्जेक्ट यहाँ पर किस मायने से ये मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं ये लोग? इस पर जो है केंद्र सरकार को आंखें खोलनी होगी, मोदी सरकार को आंखें खोलनी होगी और देखना होगा कि जो योजनाएं वो ला रहे हैं उनका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है यहाँ के लोगों को। और ये बताइए कि आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? जो एलजी मनोज सिन्हा हमारे गवर्नर इस वक्त, हम इससे यही रिक्वेस्ट करते हैं सर इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, कोई कार्रवाई किया जाए, जो गरीब जनता है उनको लाभ मिले इस स्कीम का, लाडली बेटी का। पर्टिकुलर में इस लाडली बेटी की मैं बात करता हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा अगर आपको ये स्कीम मिलती है, आपकी बेटी को ये स्कीम मिलती है? इस स्कीम का यही फ़ायदा है सर, ये हर महीने 1000 रुपया सेंटर से आता है खाते में। जब बेटी 21 साल की हो जाती है, या उसके स्कूल का खर्चा, या उसकी शादी का खर्चा, ये जब 21 साल में हो जाएगी और 5 लाख रुपया खाते में मिलता है जब 21 साल में होगी। इसका यही लाभ है। ये गरीब जनता के लिए स्कीम है, ये अमीर लोगों के लिए नहीं है सर। तो गरीबों को नहीं मिल रही है, जो अमीर लोगों को ये मिल रही है सर। आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश जी, लाडली बेटी स्कीम क्या आप अपनी बेटी के लिए अप्लाई कर रहे थे? सर अप्लाई तो कर रहा हूँ, तो फ़ायदा तो मिल नहीं रहा। मोदी सर से यही रिक्वेस्ट है सर, लाडली बेटी के तो आपने तो स्कीम दी हुई है, तो इसका तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना। क्यों नहीं मिल रहा है आपको फ़ायदा? सर सोशल डेवलपमेंट कहती है स्टेट सब्जेक्ट लेके आओ,
सर आपने जम्मू को तो राज्य का यूटी दिया नाम, तो डोमिसाइल लागू किया हुआ आपने, तो डीसी सर कहते हैं अभी पीछे से ऑर्डर नहीं आया। मतलब कि जम्मू कश्मीर 2021 में जो यूटी चल रहा है, 2019 से यूटी बना हुआ है, अभी भी स्टेट सब्जेक्ट मांग रहे हैं। हाँ सर स्टेट बैंक मांग रहे हैं। अगर लाडली बेटी का दर्जा दिया हुआ है तो लाडली बेटी का दर्जा तो फिर पूरा देना चाहिए ना गरीबों को फायदा। सर गरीबों को कहाँ फायदा मिल रहा है? आप कहाँ गए, कहाँ पर आपने इसकी एप्लीकेशन जो है मूव की? सर बिश्नाह तहसील में की है 2-3 बार, कहते नहीं लगेगा जब आपके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं होगा, नहीं लगेगा। आपने स्टेट सब्जेक्ट बनाया था कभी? सर बनवाया था, 10-5 साल हुआ मेरे पापा को बनाते बनाते, वो तो थक चुके हैं। तो फिलहाल ऐसे 370 हटा दी गई 35 से, तो उसके बाद हमारी फाइल वापस आ गई। तो फाइल वापस बाद उन्होंने मैडम ने बोला, आंगनबाड़ी मैडम ने कहती है वो डोमिसाइल बनाओ पहले। हमने डोमिसाइल बनाया, डोमिसाइल बाद बनाने के बाद वो बोलते हैं आधार कार्ड बनाओ बेटी का, वो भी बनवाया। चक्कर काटे तहसील के, चक्कर पे चक्कर काटते रहे। ठीक है, जब इनकम सर्टिफिकेट बनाया उन्होंने बोला इनकम सर्टिफिकेट बनाओ, 1.5 महीना फिर वो लग गया। चक्कर काटते काटते कभी आना ही नहीं, कभी आना ही नहीं। ठीक है, वो 1.5 महीने का 2 महीने के बाद मिला मुझे। ठीक है, जब फाइल जमा करवाने की बारी आई, मैडम बोलती है स्टेट सब्जेक्ट लेके आओ। स्टेट सब्जेक्ट कहाँ से लेके आऊँ? आपने जब जम्मू को ड्यूटी दर्जा दिया हुआ है, डोमिसाइल बनाना, सब जम्मू को डोमिसाइल का दर्जा दिया हुआ है, तो डोमिसाइल ही लगेगा ना। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही मनोज सिन्हा जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी की आपने सर स्कीम निकाली थी, हम तो आपसे वही फ़ायदा मांग रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, प्रश्न यही है कि जम्मू कश्मीर क्या अब यूटी है या स्टेट है, राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? अगर यूटी है तो यूटी के कानून तो आप बहुत तेज़ी से लागू करते हैं, तो जब स्कीम्स की बारी आती है, लाभ की बारी आती है, तो आप इतने डीले क्यों हो जाते हैं? कुछ लोग जो हैं गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि जो केंद्र द्वारा स्कीम्स दी जाती हैं यहाँ के गरीब लोगों को, वो स्कीम्स जो हैं लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी इस पे गुनहगार पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी जो है ऑफिस के चक्कर काट कर थक चुका है और स्कीम्स का लाभ उसे नहीं मिल पा रहा है। हम प्रश्न चिन्ह साफ तौर पर यहाँ पर लगाना चाहेंगे केंद्र सरकार के सामने कि क्या जम्मू कश्मीर एक राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? इसका स्पष्टीकरण जो है केंद्र सरकार को जल्द करना चाहिए, ताकि हम जम्मू वासी जो है हमें क्लियर हो जाए कि हम स्टेट में रहते हैं या यूटी में रहते हैं। अगर यूटी में रहते हैं तो यूटी के कानून यहाँ पर लागू तो हो गए हैं, तो योजनाएं क्यों नहीं लागू हो रही हैं? इन सब का उत्तर केंद्र सरकार को और यहाँ के माननीय एलजी साहब को जरूर देना होगा। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।